हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर शुकेंद्र दशोरे है और आज मैं आपको लेज़र हेयर रिडक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। अब लेज़र हेयर रिडक्शन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स डेफिनेटली होते हैं और ये आपको साइड इफ़ेक्ट्स पता होने चाहिए बिफोर यू गो इन फॉर अ लेज़र। अब ये किन पेशेंट्स में होते हैं और इनको कैसे अवॉइड करें ये भी मैं बताऊंगा। सबसे पहला जो एडवर्स इफेक्ट आता है जो लेज़र हेयर रिडक्शन से हो सकता है वो है पिगमेंटेशन। ये जनरली डार्क स्किन पेशेंट में देखा गया है। तो मेनली जो लेज़र वर्क करता है वो कलर पे वर्क करता है। तो हेयर डार्क हेयर जो है जिसमें मेलेनिन होता है उसको ये बर्न करता है। लेकिन जिनकी स्किन में पिगमेंटेशन ज़्यादा है उनको ये बर्न स्किन पे भी हो सकता है, क्योंकि जो एनर्जी जा रही है जड़ों तक जा रही है, जो मेलेनिन एब्जॉर्ब कर रहा है वो स्किन के सरफेस का मेलेनिन भी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जैसे ये एनर्जी एक्सेस होती है, जब हम हेयर रिड्यूस करने के लिए ये एनर्जी देते हैं तो हो सकता है कि स्किन भी बर्न हो जाए। तो ये एडवर्स इफेक्ट कॉमनली जो देखा जाता है। बर्न वैसे कई सारी चीज़ों से भी होता है, इवन वैक्स से भी बर्न हो सकता है। तो ऐसा बर्न होना कोई मेजर एडवर्स इफेक्ट नहीं है। और इसमें भी जो बर्न होता है वो रिवर्सिबल होता है। मोस्टली जो लेज़र से पिगमेंटेशन होता है वो परमानेंट नहीं होता है। आपको कुछ समय के लिए उसको कवर करके जाना पड़ेगा, कुछ क्रीम्स लगाने पड़ेंगे, लेकिन डेफिनेटली इट कैन बी कवर्ड विथ ट्रीटमेंट। यूजुअली ये लेज़र से पिगमेंटेशन परमानेंट नहीं होता है, लेकिन ये किन पेशेंट्स में होता है ये आपको केयरफुली पता होना चाहिए। इफ़ द लेज़र इज बीइंग डन फॉर थिन हेयर, यदि आपके बाल बहुत पतले हैं तो हमको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। यदि एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा तो पिगमेंटेशन का रिस्क बढ़ जाता है। तो थिन हेयर पेशेंट्स को डेफिनेटली केयरफुल रहना चाहिए कि उनको पिगमेंटेशन हो सकता है, तो उनको कोई पार्टी या कोई फंक्शन से पहले लेज़र नहीं करवाना चाहिए। अच्छा, ये पिगमेंटेशन कब तक रह सकता है? तो यूजुअली ये 10 से 15 दिन मैक्सिमम रहता है। मतलब कि आप बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर ना कर लें लेज़र के बाद, ये 10 से 15 दिन तक रह सकता है। मोस्टली पिगमेंटेशन बिल्कुल नहीं होता है। नॉर्मल पेशेंट्स में कोई भी निशान नहीं छूटता है। पर जिनमें डार्क स्किन होती है, जिनको फाइन हेयर होते हैं, या जिनके हार्मोन्स इतने बिगड़े हुए हैं कि उनको नॉर्मल डोज में असर नहीं आता है, तो उन पेशेंट्स में हम एडवाइस करते हैं कि हम डोज बढ़ा रहे हैं आपका, और पहले से आपको इन्फॉर्म करते हैं कि आपको पिगमेंटेशन हो सकता है, यू हैव टू बी केयरफुल। यदि पिगमेंटेशन होता है तो आपको डॉक्टर के बताए हुए ट्रीटमेंट को फॉलो करना है और डेफिनेटली ये वापस ठीक हो जाएगा। तो दिस इज नॉट अ परमानेंट एडवर्स इफेक्ट, बट इट हैज़ टू बी मैनेज्ड एंड यू मस्ट बी केयरफुल। स्पेशली ये जैसे मैंने बताया कि थिन हेयर में भी ये एडवर्स इफेक्ट होता है और डार्क स्किन में भी एडवर्स इफेक्ट होता है। तो यदि आपकी डार्क स्किन है और आपका थिन हेयर है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। सेकंड जो एडवर्स इफेक्ट आता है, जो कई लोग मानते हैं एडवर्स इफेक्ट, बट टेक्निकली इट इज़ नॉट एन एडवर्स इफेक्ट, इट इज़ एक्नेफॉर्म इरप्शंस, मतलब पिंपल्स आ सकते हैं। तो कई लोग जो होते हैं जिनको लेज़र हेयर रिडक्शन कराते हैं और 2-3 सिटिंग के बाद उनको पिंपल आना शुरू हो जाते हैं। ये इसलिए होता है, ये नॉर्मल पेशेंट्स में नहीं होता, ये उन्हीं पेशेंट्स में होता है जिनको हार्मोन की वजह से हेयर आ रहे हैं। जिनको नॉर्मल जेनेटिक हेयर ज़्यादा है या वैसे ही नॉर्मल थिन हेयर अपर लिप पे हैं, उनको ये प्रॉब्लम नहीं आती। ये इसलिए होता है क्योंकि जो हार्मोन से जब आप लेज़र करते हैं तो लेज़र की जड़ें खत्म हो जाती है, लेज़र से हेयर की रूट खत्म हो जाती है। तो जो हार्मोन रिलीज होता है उसकी वजह से वो आसपास की स्किन में इफेक्ट करता है और वो आसपास की स्किन में सेबेशियस ग्लैंड्स को एक्टिवेट करके पिंपल बना देता है। दिस जस्ट इंडिकेट्स दैट आपको हार्मोनल इशू है, और यदि आपको लेज़र के साथ में पिंपल आ रहे हैं तो इसका मतलब आपको एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना ज़रूरी है और उनसे हार्मोनल ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। ये आपके स्किन डॉक्टर से भी आप ट्रीटमेंट लेना ही है आपको पिंपल्स के लिए। ये पिंपल्स ईजिली चले जाएंगे, बट डेफिनेटली आपको जो हार्मोनल इशू है ये आपको टैकल करना बहुत ज़रूरी है। ये भी बताएगा कि आपको बाद में कितने हेयर वापस आ सकते हैं। यदि आपको लेज़र कराते समय पिंपल आ रहे हैं इसका मतलब आपको हार्मोनल इशू है, और यदि ये हार्मोनल इशू आपने नहीं ट्रीट किया तो आपको बाद में भी लेज़र ख़त्म करने के बाद भी पिंपल आ सकते हैं। यदि आपको हार्मोनल प्रॉब्लम है तो क्या करना चाहिए लेज़र के बाद? तो जब आपको हार्मोनल प्रॉब्लम है तो जब आप लेज़र लेंगे तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 6 to 8 सिटिंग्स के बाद जब आपका लेज़र खत्म हो जाता है उसके बाद 6 मंथली या ईयरली मेंटेनेंस आपको लेना पड़ेगा। यदि आप वो नहीं लेते हैं तो आपको रिकरेंस हो सकता है। तो हार्मोनल पेशेंट्स को स्पेशली ध्यान रखना जरूरी है। थर्ड इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट्स जो आते हैं दैट इज कॉल्ड हाइपरट्राइकोसिस। ये या पैराडॉक्सिकल हाइपरट्राइकोसिस। ये इसलिए होता है कि इसके कई कारण होते हैं। व्हाट इट मीन्स आई विल टेल यू। जहाँ पे हमने सपोज कोई पेशेंट आता है और उनको चिन पे हेयर हैं, तो जब हम चिन पे लेज़र करते हैं तो हम देखते हैं कि 2 या 3 सिटिंग के बाद चिन के बाल तो चले गए लेकिन आसपास बाल आना शुरू हो गए।
दिस इज अनदर एडवर्स इफेक्ट दैट इज नॉट सीन इन नॉर्मल पेशेंट्स, इट इज सीन इन एबनॉर्मल पेशेंट्स जिनको हार्मोनल डिजीज की वजह से हेयर आ रहे हैं, जैसे कि पीसीओडी या पीसीओएस। तो वैसे भी जैसे मैंने बताया कि इन पेशेंट्स को हार्मोनल ट्रीटमेंट साथ में लेना बहुत ज़रूरी है। इफ़ दे डोंट टेक इट दे विल नॉट बी एबल टू गेट द बेस्ट रिजल्ट फ्रॉम लेज़र। तो ये होता क्यों है? बेसिकली आपने 3 सिटिंग यहाँ लेज़र की कराई, उसकी वजह से 2 चीज़ों की वजह से होता है। एक तो हीट ट्रांसमिशन की वजह से आसपास के हेयर स्टिमुलेट हो जाते हैं, जैसे कि यह इतने एरिया से किया है तो थोड़ा हीट इधर पे साइड्स में जाता है और वहाँ के हेयर स्टिमुलेट हो सकते हैं। इसको आप सिंपल तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं कि आप आइसिंग जब आप लेज़र करेंगे उससे पहले आइसिंग आसपास की जगह भी अच्छे से करिए, तो इससे आपका पैराडॉक्सिकल हाइपरट्राइकोसिस नहीं होगा। सेकेंड जो एक इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है वो ये होता है कि जो हार्मोन ब्लड में है और उनको आपने ट्रीट नहीं किया है और हेयर को आपने हटा दिया है, तो जो बाकी जड़ें हैं वहाँ वो असर करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज दे आर स्टिल देयर, दे विल डेफिनेटली प्रोड्यूस हेयर, लेकिन जो उनने हेयर प्रोड्यूस किए उनको आपने लेज़र से ख़त्म कर दिया तो वो दूसरी जगह काम करना शुरू कर देते हैं, स्पेशली इधर पे, अपर लिप पे, वेर एवर अदर प्लेसेस, इतने पूरे एरिया में कहीं पे भी वो कर सकते हैं। इसलिए आपको हार्मोनल ट्रीटमेंट लेना या एक हार्मोन के डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बड़ा एडवर्स इफेक्ट नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट सिटिंग में जब आप आसपास के एरिया कवर करेंगे तो वो भी हेयर चले जाएंगे। कभी कभार जब सिटिंग हम बहुत लो डोज में देते हैं तब ओवरऑल हेयर ग्रोथ भी बढ़ जाती है। ये जो हेयर ग्रोथ है पैराडॉक्सिकली जो बढ़ जाती है, दिस इज अ गुड साइन। ये 3rd या 4th सिटिंग के बाद होती है। कई पेशेंट रिपोर्ट करते हैं कि हमने लेजर करवाया लेकिन 2-3 सिटिंग बाद हेयर ग्रोथ बढ़ गई। दिस इज अ गुड साइन। दिस इज बिकॉज ऑफ सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एनाजन हेयर्स। इसका मतलब क्या होता है कि फेस के सारे बाल एक टाइम पे नहीं उग रहे होते, कुछ मैक्सिमम बाल सो रहे होते हैं, सिर्फ कुछ ही बाल एट अ टाइम उग रहे होते हैं। तो जो बाल सो रहे होते हैं, कभी कभार बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ हेयर्स एक साथ आ जाते हैं और नॉर्मली सिर्फ 10 to 20% ग्रोइंग होते हैं, तो उसकी जगह पे 50 या 60% ग्रोथ फेज में आ जाते हैं। तो एकदम से ऐसा पेशेंट को लगता है कि हेयर ग्रोथ बढ़ गई लेज़र के बाद, बट दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। ये इसलिए है क्योंकि नेक्स्ट सिटिंग जब आप लेज़र की कराएंगे तो इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग ओनली 10% ऑफ हेयर, यू विल बी एबल टू टारगेट 50% ऑफ द हेयर। तो आपके नंबर ऑफ सिटिंग्स बहुत कम हो जाएंगी। आप बहुत सारे सिटिंग्स के बाल एक ही सिटिंग में टारगेट कर सकते हैं। तो ये जब पेशेंट को होता है तो पेशेंट को घबराना नहीं चाहिए। दे शुड बी हैप्पी दैट इंस्टेड ऑफ 8 to 9 सिटिंग्स नाउ आप 5th या 6th सिटिंग में पूरा खत्म कर देंगे। बिकॉज इंस्टेड 10% जब आप हर साइकिल में ट्रीट करते हैं जो हेयर ग्रोइंग होते हैं, उसकी जगह 50% हेयर आप एक शॉट में ट्रीट कर देते हैं, एंड दैट्स अ वेरी गुड साइन। सो यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट दिस। टेम्परली यदि लेज़र करते समय यदि आपकी हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है तो डोंट वरी, गो फॉर द नेक्स्ट सेशन, यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। जो लास्ट एडवर्स इफेक्ट जो मैं बताऊंगा वो है रिकरेंस ऑफ हेयर ग्रोथ आफ्टर स्टॉपिंग लेज़र हेयर रिडक्शन। हो सकता है कि आपने लेज़र की पूरी 8 सिटिंग करा ली और आपके बाल 2-3 साल के लिए चले गए, लेकिन उसके बाद आपको वापस आना शुरू हो गए। तो इस केस में आपको क्या करना होता है? व्हाई दिस हैपन्स? सो दिस विल नेवर हैपन विद द बॉडी, दिस विल ऑलवेज हैपन विद द फेस। विमेन में जब लेज़र हेयर रिडक्शन करते हैं तो उनको फेस पे हार्मोन की वजह से जब हेयर आते हैं तो वो हार्मोन का यदि आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया है तो आपको डेफिनेटली ये रिकरेंस हो सकता है। तो वेन एवर यू हैव रिकरेंस, फर्स्ट यू शुड विजिट योर लेज़र क्लिनिक और डर्मेटोलॉजिस्ट। सेकेंडली यू शुड ऑल्सो विजिट योर गायनेकोलॉजिस्ट और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। तो जब वो प्रॉपर दोनों चीज़ों का ट्रीटमेंट आप करेंगे तो आपका हेयर ग्रोथ वापस नहीं आएगा। यदि आपको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, ऑनगोइंग प्रॉब्लम है, जैसे पीसीओडी है जिसके लिए आपको कंटिन्यूसली दवाइयाँ नहीं लेना है, तो आप एक्सरसाइज और डाइट से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और यदि आपको उसकी वजह से हेयर बार बार आ रहे हैं तो दिस कैन बी मैनेज वेरी इजीली। आप फर्स्ट 8 सिटिंग लीजिए, उसके बाद 6 मंथली या ईयरली मेंटेनेंस ले लीजिए, तो उससे काफ़ी कुछ आपको रिलीफ मिल जाएगा और आपके हेयर ग्रोथ भी कंट्रोल में आ जाएगी। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी डाउट्स यदि आपको लेज़र या इसके लेज़र हेयर रिडक्शन या हेयर ग्रोथ या हेयर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मेल करके पूछ सकते हैं। आई वुड बी हैप्पी टू आंसर दैट। थैंक यू।